एक महिला होती है जिसको पता होता है भली भांति कि हमारे पति का देहांत हो गया है, यानी पति मर चुका है, और वह औरत अपने पति के यानी जो मृत हो जाता है उसी मृत शरीर के बगल में बैठकर सारी रात पॉर्न वीडियो देखती है और इसकी खबर वह ना ही तो अपने नाते रिश्तेदार को देती है, ना ही अपने मोहल्ले में किसी को बताती है। जब सुबह के 4 बजते हैं तब वह जो है सबको खबर करती है कि हमारे पति का हार्ट अटैक हो गया है, जबकि इसके पति का देहांत शाम को करीब 11 बजे ही हो जाता है। और किस कदर ये अपने पति को यह सजा देती है और किसके साथ ये सजा देती है, आइए इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझते हैं। दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको दोस्तों जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह आंध्र प्रदेश का एक जिला लगता है जिसको हम गुंटूर जिले के नाम से जानते हैं, और इसी गुंटूर जिले का एक गांव होता है जो चिलुबुरु के नाम से जाना जाता है। यहाँ के रहने वाले शिव नागा अर्जू होते हैं, यानी शिव नागा अर्जू इसी गांव में रहा करते हैं और उनकी पत्नी होती है। उनकी पत्नी का नाम दोस्तों लक्ष्मी होता है। इनकी शादी जो है सन 2007 में होती है। शादी होने के बाद इनका जीवन अच्छा खासा चलता रहता है, यानी इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। और जो शिव नागा अर्जू होते हैं ये प्याज खरीदने और बेचने का काम करते हैं, यानी ये प्याज के व्यापारी थे। इनका जीवन अच्छा चल रहा था। अच्छा चलने के बाद जो है इनकी जो पत्नी होती है लक्ष्मी, वह वहीं पर यानी आंध्र प्रदेश में ही एक टिकट काउंटर यानी जो वहाँ का एक विजयवाड़ा का एक वह यानी वहां पर एक स्थान पड़ता है विजयवाड़ा, वहां पर एक सिनेमा हॉल होता है। वहां पर ये जो इनकी पत्नी होती है ये वहां पर टिकट काउंटर पर टिकट बांटने का उस सिनेमा हॉल में कार्य करती थी। पति जो है अपने प्याज में मस्त रहता है, यानी व्यापार में मस्त रहता, और ये जो है अपना टिकट बेचने चली जाती। वहां पर 2 टिकट जहां पर ये विजयवाड़ा में सिनेमा हॉल में काम करती थी, वहां पर इसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम गोपी होता है। दोस्तों, वह भी वहीं पर कार्य करता है। इन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद लक्ष्मी का जो है नंबरों का आदान प्रदान होता है, और नंबरों के आदान प्रदान के बाद दोनों में प्रेम प्रसंग बढ़ता है, बातचीत होती है। उसके बाद यह दोनों आपस में मिलने लगते, और जब नागा अर्जू शिव नागा अर्जू कहीं चला जाता तो यह गोपी को बुलाती और उससे जो है शारीरिक संबंध बनाती, यानी उससे अवैध संबंध इसके हो चुके थे। और यह पूर्ण तरह किसी न किसी तरीके अपने पति को भूल चुकी थी, और इसका महज एक कार्य था कि पति को रास्ते से किस तरह हटाया जाए। यही सोचकर वह जो अपने प्रेमी से यही दोनों जो मिलकर सलाह बनाते थे कि किसी तरीके से शिव नागा अर्जू को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि हम दोनों अच्छे से मिल सके, हमको रोकने टोकने वाला कोई ना हो। उसके बाद जो है ये पत्नी होती है जो यानी लक्ष्मी, जिसका नाम होता है शिव नागा अर्जू की पत्नी, ये अपने पति को यानी जो प्याज व्यापारी होते हैं ये नहीं चाहती थी कि वह इस धंधे को करे। उसको यही लगता था कि इस धंधे को बंद करवा दे और वो कहीं बाहर काम करने लगे, क्योंकि शिव नागा अर्जू जो है घर से ही अपना टोटल व्यापार कर लेता था, तो इसको मिलने जुलने में गोपी से दिक्कत होती थी। इस वजह से वह चाहती थी कि मेरा पति कहीं और ड्यूटी करे। ठीक दोस्तों, आए दिन इन दोनों में अब विवाद उत्पन्न होने लगा गोपी को लेकर। पति को पता नहीं होता कि यह मेरे पीछे क्या हश्र करती है। उसके बाद जब यह घर से चला जाता तो ये किसी न किसी रूप में गोपी से मिलती। उसके बाद जब पति आता तो उससे बहस करती। इस तरह इन दोनों में झगड़ा बढ़ने लगा। उसके बाद अब पति जब इसको मनाता है, समझाता है, तो उसका कहना होता है कि ये कार्य हमको अच्छा नहीं लगता, आप इस काम को छोड़कर कोई दूसरा काम करें। पति बोलता है हम काम करें। तो वहाँ पर एक जगह होती है सतेनपल्ली, वहीं का गोपी रहने वाला होता है, और गोपी के जो हैदराबाद का ट्रेवल्स होता है वहाँ पर अच्छी जान पहचान होती है। तो गोपी अपनी प्रेमिका यानी उसकी शिव नागा अर्जू की पत्नी से बोलता है कि मैं तुम्हारे पति को वहाँ हैदराबाद ट्रेवल्स में लगवा दूंगा, आप अपने पति को वहाँ पर नौकरी पर भेज दो, जिससे हमारा मिलना जुलना आसान हो जाएगा। अब जो है इसकी लक्ष्मी यानी इसकी पत्नी भी वैसा ही करती है। पति को वह काम छोड़कर उसको वहां पर ट्रेवल्स में नौकरी के लिए भेज देती है। अब जब ये नौकरी पे चला जाता है तो इन दोनों को मिलने में कोई कठिनाई होती है, दोनों आराम से मिलते रहते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उसने नौकरी छोड़कर शिव नागा अर्जू घर पर फिर बैठ गया। फिर वह अपना पुराने कार्य के लिए सोचने लगा। अब इस पर जो है पत्नी जो बहुत आगे इस रास्ते पे अवैध संबंध में निकल चुकी थी,
वह क्या करती है दोस्तों, वह यह सोचती है कि अब इनको किसी न किसी तरीके रास्ते से हटा दिया जाए। इस पर वह अपने प्रेमी गोपी से बात करती है। अब ये दोनों बात करने के बाद गोपी से वह नींद की 20 गोलियां मिलाती है और जो है घर पर बिरयानी बनाती है। मसाला दोस्तों तेज करती है, उसमें 20 गोलियां मिला देती है। अब जो शिव नागार्जुन जब उसको खाता है तो उसको कुछ महसूस होता है कि इसमें कुछ मिला, लेकिन वह यह कहती है कि मसाला कुछ तेज हो गया, इस वजह से उसको कुछ एहसास नहीं होता और वह खा जाता है। खाने के बाद रात में दोस्तों वह जो बहुत गहरी नींद में चला जाता है और उसको कुछ दिक्कत भी महसूस होती है, लेकिन पत्नी उस पर ध्यान नहीं देती। और जब वो बहुत गहरी नींद में चला जाता है, रात में जब 11 बज जाते हैं, तो यह फोन करके अपने प्रेमी गोपी को बुला लेती है। और जब गोपी आता है तो दोस्तों वह उसके सीने पर बैठ जाता है और जब वह सीने पर बैठ जाता है तो इसकी जो पत्नी लक्ष्मी होती है, यह तकिए से उसका मुंह दबा देती है, जिसके कारण तड़फड़ा के उसकी मौत हो जाती है शिव नागार्जुन की। और मौत होने के बाद यह दोनों वहां पर बैठे रहते हैं और मौका पाकर गोपी वहां से निकल जाता है। और जो इसकी पत्नी होती है लक्ष्मी, यह सारी रात पॉर्न यानी सेक्सी वीडियो बैठकर उसी के बगल में देखा करती है, किसी को इसकी खबर नहीं देती। और जब सुबह होती है तो वह इसकी खबर अपने पड़ोसियों को देती है। अब जब पड़ोसियों को खबर लगती है तो वह पड़ोसियों से बताते कि हार्ट अटैक हो गया है। जब पड़ोसी आकर देखते हैं तो शिव नागार्जुन के कुछ कान से खून निकला होता है और जो है कुछ चोट के निशान भी होते हैं, क्योंकि उस दौरान जब ये गोपी उसके सीने पर बैठा था तो कुछ हाथापाई भी शायद इन दोनों के बीच हुई, इस वजह से उसको कुछ चोट लगी। अब उसके बाद पुलिस को खबर पहुंचती है, पुलिस भी अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचती है। जो शिव नागार्जुन होता है उसके शरीर का जो है पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जब जांच प्रक्रिया में सामने निकल कर पाता है कि उसको चोट भी लगी है और उसको जो जहर दिया गया यानी 20-20 नींद की गोलियां दी गई जिसने जहर का कार्य किया। उसके बाद जब इनका खुलासा होता है तो उसकी पत्नी को पुलिस हिरासत में लेती है और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो वह सारे जुर्म को कबूल करती है और किस प्रकार उसने मारा है गोपी के साथ मिलकर इसको बताती है। उसके बाद पुलिस गोपी को भी हिरासत में लेकर सुसंगत धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज करके उन दोनों को जेल में भेज देती है। और जो पड़ोसी थे दोस्तों उनको पहले भी इस चीज का अंदाजा था। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।